स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी है सुख सुविधा। शाम को घर लौटकर रोहन जी ने कमरे में घुसते ही कहा, सरप्राइज़ सरप्राइज़। क्या सरप्राइज़ है पापा? सुमित उत्सुकता से बोला। सुमित और तान्या, ये लो तुम्हारे लिए शादी की वर्षगांठ का उपहार। एक छोटा सा बैग बहू तान्या के हाथ में देकर रोहन जी मुस्कुराने लगे। तान्या ने उत्साहित होकर बैग खोला। एक चाबी का गुच्छा हाथ में लेकर आश्चर्य से रोहन जी की तरफ देखने लगी। ये चाबी कैसी? सुमित ने पूछा। रोहन जी बोले, बगल वाली सोसाइटी में 2 BHK फ्लैट तुम लोगों के लिए। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? हमारे लिए अलग से फ्लैट? सुमित सक पकाया। हम यहाँ खुश हैं पापा। क्यों तान्या, तुम बताओ। हाँ पापा, सुमित सही कह रहा है, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तान्या बोली। इससे पहले रोहन जी कुछ बोले, सुमित बीच में बोल पड़ा। और पापा, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद उनके साथ रहे, और आप हमारे अलग फ्लैट में जाने के लिए कह रहे हो। ये अलग फ्लैट वाली बात कहाँ से आ गई? और इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? बेटा, बात ऐसी है, तुम्हारी शादी के लिए बहुत कुछ जोड़ कर रखा था। तुम हमारे इकलौते बेटे जो ठहरे, बड़े अरमान थे, ये करेंगे वो करेंगे, सब रिश्तेदार इकट्ठा होंगे, घर में रौनक होगी, पर सब धरे के धरे रह गए क्योंकि तुमने लव मैरिज जो कर ली। तो शादी के तामझाम में होने वाला मेरा खर्चा बच गया, तो उसी से तुम दोनों के लिए फ्लैट खरीद लिया। सोचा एनिवर्सरी का उपहार भी हो जाएगा और तुम दोनों को अपने हिसाब से जीने की आज़ादी भी रहेगी। तुम दोनों कमाते हो, दोनों सुबह ऑफिस निकल जाते हो, EMI है कुछ साल की, भर दिया करना, और कल को बच्चे होंगे तो उनके भविष्य के लिए भी अपना मकान होना आवश्यक है। लो संभालो पेपर्स। रोहन जी ने पेपर सुमित और तान्या को दे दिए। दोनों परेशान हो गए। उन्होंने तो पहले तो नानुकुर की, मगर जब रोहन जी जिद पर अड़े रहे तो दोनों को मानना पड़ा। दोनों अलग फ्लैट में रहने के लिए राजी हो गए। कुछ दिन बाद अपना सामान लिए बगल वाली सोसाइटी में शिफ्ट हो गए। उसी रात पत्नी रीमा, जो अब तक चुप थी, ने हल्की नाराज़गी से रोहन जी से कहा, एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो ना रीमा, तुम्हारे इस प्रश्न की ही प्रतीक्षा कर रहा था। रोहन जी थोड़ा गंभीर होकर बोले, ये अलग फ्लैट दिलाने की, मेरा मतलब आपको तो सुमित की पसंद भी स्वीकार थी, फिर उन दोनों को अपने से दूर करने की बात मुझे कुछ अटपटी सी लग रही है। उनके सामने नहीं पूछा, पर अब बताइए क्या कारण है इसका? रीमा, बात अटपटी सी ज़रूर है, मगर है गहरी। मैं भी उन्हें अलग नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ सोच समझ कर ही ये फ़ैसला लिया। जानती हो, बचपन से तुमने सुमित की हर ख्वाहिश को, हर इच्छा को पूरा किया, मेरे मना करने के बावजूद। इससे वह थोड़ा अड़ियल जिद्दी सा हो गया था। मेरी तो छोड़ दो, अब तुम्हारी कद्र भी नहीं करता, बस अपनी मनमर्जी करना, यहाँ तक कि हमसे बिना पूछे, हमारे बिना देखे एक अलग ही समाज की लड़की से गुपचुप शादी तक कर ली। बच्चे बड़े होकर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेते हैं, ठीक है, मगर क्या हम दोनों उसके दुश्मन थे, जो हमें बताना भी मुनासिब नहीं समझा? खैर, तुम्हारे कहने पर इसे भी उसका बचपना समझकर चुप रह गया। बहू को स्वीकार किया, बेटी समझकर मान किया, मगर उसने यहाँ आकर हमें अपनाया नहीं। उसके स्वभाव में दोहरापन साफ झलकता है। वो तुम्हें और मुझे जैसे एक सर्वेंट की तरह समझने लगी थी। न उसने कभी रसोई संभाली, न तुम्हारे काम में हाथ बटाया, स्वयं से कभी चाय तक नहीं बनाकर पिलाई। हमेशा ऑफिस जाते समय, मम्मी आज राजमा चावल बना लीजिएगा, शाम को आलू गोभी। ऑफिस से लौटकर उसे अपनी थकान महसूस होती थी, लेकिन उम्र के हिसाब से तुम्हारी थकान, कभी ये कभी वो, ऊपर से मीठा मीठा बोलकर सारा काम तुमसे करवा लेती है, और तुम इसे ही उसका प्यार और अपनत्व समझकर खुश होती हो। और सुमित वो सब कुछ देख कर भी कुछ नहीं बोलता। हाँ, उसे भी शायद हम दोनों नौकर ही लगने लगे हों। चलो, मुझे तो आदत है बाहर से सामान वगैरह लेकर आने की, मगर तुम्हें? अब हम बूढ़े हो रहे हैं रीमा,
और बुढ़ापे में हर माँ बाप को अपने बेटे बहुओं से उम्मीद होती है कि वे उनके साथ रहें, उनके साथ जिएं, उनकी जिम्मेदारियाँ बांटें। पर यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। एक दिन सब्जी में नमक ज़रा सा तेज हो जाने पर कैसे रिएक्ट किया दोनों ने। और उस दिन टीवी देखते हुए अचानक तान्या ने यह कहकर टीवी बंद कर दिया था कि बिजली का बिल बढ़ जाएगा। अरे, हम अपने ही घर में अपने टीवी पर मनपसंद प्रोग्राम नहीं देख सकते? मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने उसे समझाया तो बोली, घर खर्च हम चलाते हैं तो बजट बना कर चलना होगा। तुम बताओ, कभी बेटे की इच्छाएं पूरी करने के लिए तुमने बजट बनाया? तान्या को मैं क्या कहूँ, पर सुमित तो समझदारी दिखाता। बस यही कारण है जो मैंने ये फ़ैसला लिया। तुम और मैं, हमारे लिए तो हमारी पेंशन ही काफ़ी है, और साथ वाला कमरा किराए पर दे देने से हमें एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी, जिसमें रहकर वो दोनों अपना हक जमा रहे थे। अब ऐसे तो वो यहाँ से जाते नहीं, तो मैंने ये अलग फ्लैट लेने वाला निर्णय लिया। दोनों अपने तरीके से रहेंगे। लालच में चले गए। अब भरेंगे हर महीने EMI, वहाँ का बिजली बिल, मेंटेनेंस वगैरह। स्वयं बनाकर खाएंगे या होटलों से मंगवा कर। पता चलेगा माँ बाप क्या होते हैं, उनके होने ना होने का फ़र्क। कहकर रोहन जी चुप हो गए। मगर ये सब कुछ करना ज़रूरी था क्या? अपने ही बच्चे हैं, रीमा ने हल्की नाराज़गी से कहा। उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं। यहाँ उन्हें सब सुख सुविधाएं बिना मेहनत के उपलब्ध थीं, तो कद्र नहीं की। अब वहाँ अपने आप सब संभालना पड़ेगा तो समझ आएगा। उनके लिए ये सीखना ज़रूरी है कि अगर माता पिता बच्चों की हर सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं तो उन्हें भी बूढ़े होते माता पिता की सुख सुविधा के बारे में जिम्मेदार होना चाहिए, ना कि लापरवाह। यदि अब नहीं समझे तो कभी नहीं समझेंगे। ऐसे ही रहा तो कल जब उनके बच्चे होंगे तब हम केवल केयर टेकर जैसे बनकर रह जाएंगे, दादी दादा नहीं। जब अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करेंगे तब उन्हें माता पिता होने की वैल्यू समझ आएगी, और तभी शायद वो हमारी वैल्यू कर पाएँ। जब मरीज़ डायबिटीज़ का हो तो उसे करेले का जूस देकर ठीक किया जाता है, मीठी मीठी जलेबी नहीं देते। और वैसे भी कहीं दूर नहीं भेजा उन्हें, पास की सोसाइटी में रहेंगे। हम उनके आसपास ही रहेंगे। कल यदि वह अपनी गलतियों से सीखकर हमारे साथ रहना चाहेंगे तो कुछ शर्तों के साथ उन्हें साथ में भी रखेंगे, रोहन जी ने विश्वास से कहा। और यदि वह अपने स्वभाव में बदलाव नहीं करते तो? रीमा ने प्रश्न दागते हुए कहा। हम दोनों तो हैं ना, पहले भी थे, आज भी हैं, साथ खाएंगे रहेंगे, मगर स्वाभिमान और सम्मान के साथ। रीमा चुप हो गई। उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि रोहन जी ऐसा निर्णय भी ले सकते हैं। उसने गहरे विश्वास के साथ रोहन जी के कंधे पर सिर टिका लिया। बेटे बहू के जाने से दिल भारी था, लेकिन रोहन जी की बात सही थी, इसलिए इस बार रीमा भी रोहन जी के साथ साथ मुस्कुरा उठी थी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट अवश्य लिखें, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे प्रोत्साहन का आधार होते हैं। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कहानी पूरी सुनने के लिए और चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।